गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच अपना कंटिन्यू चल रहा है। राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच जिसमें मैं आपको आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी और राजस्थान बोर्ड आरबीएससी इनके प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम करवा रहा हूँ। आज का पेपर है हमारा रीट लेवल 2 का। रीट लेवल 2 2022 का एग्ज़ाम है ये। शिफ्ट सेकंड कब कंडक्ट हुआ है? 23 जुलाई को। ठीक है। कौन सी सीरीज़ है? ए सीरीज़ है। तो इसमें राजस्थान जीके से संबंधित हम क्वेश्चंस को देखेंगे। राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको देखेंगे इसमें। तो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। सोशल साइंस में मिलेंगे हमें, तो उस पार्ट की तरफ देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। 123 क्वेश्चन नंबर 123। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? जो राजस्थान में अपनी अरावली पर्वतमाला है ये किस दिशा में विस्तृत है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन पहला कौन सा है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये चार ऑप्शन हैं अपने पास में। तो सपोज कीजिए कि ये राजस्थान का मैप है अपने पास में। ये राजस्थान का मैप है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है। जो अरावली का विस्तार है वो इस तरीके से है। इस तरीके से अरावली का विस्तार है। ठीक है। अरावली का विस्तार इस तरीके से, तो डायरेक्शन कौन कौन सी हो जाएंगे देखिए। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये हमारी डायरेक्शंस हो जाएंगी। तो ऑप्शन कंसिडर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए। अब अरावली पर्वतमाला के बारे में और भी कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहाँ से हुआ है? अरब सागर से। अरब सागर से अरावली पर्वतमाला का उद्गम हुआ है। इसलिए अरब सागर को अरावली का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। ठीक है। राजस्थान में अरावली का विस्तार खेतड़ी, झुंझुनू से खेड़ा ब्रह्मा सीकर तक है। ठीक है। राजस्थान के 13 जिले में अरावली का विस्तार है। वो जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और लास्ट प्रतापगढ़। इन 13 जिलों में अरावली का विस्तार है। ठीक है। अब जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है, राजस्थान का भौतिक विभाजन राजस्थान को 4 प्रकार से भौतिक विभाजन में बांटा गया है। पहला मरुस्थलीय प्रदेश है। मरुस्थलीय प्रदेश है जिसे थारगढ़ मरुस्थल भी कहते हैं। दूसरा अरावली है, अरावली। तीसरा पूर्वी मैदान है और चौथा हाड़ौती का पठार। चौथा कौन सा है? हाड़ौती का पठार। ठीक है। ये 4 प्रदेश हैं। अब उत्तर पश्चिम
जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी हम बात कर लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की राजस्थान में इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। किसका अवशेष है ये? टेथिस सागर का। टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला। अरावली राजस्थान में कितना परसेंट है क्षेत्रफल? 9.1%। 9.1% है। और किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है। उसके बाद में पूरी मैदानी प्रदेश। पूरी मैदान क्षेत्रफल है इसका राजस्थान में 23.3%। और किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है। दक्षिण पूर्वी मैदानी, दक्षिण पूर्वी मैदानी या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? हाड़ौती। ठीक है। कितने परसेंट है राजस्थान में? राजस्थान में क्षेत्रफल है 6.49%। ठीक है। और किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन संबंधित जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, एक चीज़ और कि राजस्थान में अगर आपको पता करना है कि भाई कौन सा प्रदेश कहाँ पर है, सपोज कीजिए ये राजस्थान का मैप है, तो इसमें मरुस्थलीय प्रदेश तो अपना यहाँ हो गया। सपोज ये मरुस्थलीय प्रदेश, एक मिनट, ये अपना राजस्थान का मैप है, ये अपनी अरावली हो गई। इससे ऊपर का पार्ट मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, ये अरावली। ठीक है। यहाँ हो जाएगा हाड़ौती का पठार। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पूरी मैदानी प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेश को सम्मिलित कीजिए। जिले दे रखे हैं और जलवायु प्रदेश हैं, इनको हमें सम्मिलित करना है। ठीक है। शुष्क, जैसे कि यहाँ पे है शुष्क है, अति आर्द्र है, आर्द्र है, उपार्द्र है। और जिले दे रखे हैं जैसलमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर और झालावाड़। इन सभी को सम्मिलित करना है हमें। तो देखिए, जैसलमेर किस में आ जाएगा? जैसलमेर है शुष्क। ठीक है। जयपुर, जयपुर किस में आएगा? जयपुर आएगा उपार्द्र में। किस में? उप आर्द्र। ठीक है। और सवाई माधोपुर आएगा आर्द्र जिला, मतलब आर्द्र जलवायु प्रदेश। और झालावाड़ अति आर्द्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो अलग अलग प्रदेश दे रखे हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। शुष्क जो जलवायु प्रदेश है इसमें वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अर्धशुष्क प्रदेश है, अर्धशुष्क, इसमें वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। 20 से 40 सेंटीमीटर। और ये दोनों कहाँ पे हैं? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिम मरुस्थल में। ठीक है। नेक्स्ट, उपार्द्र, उप आर्द्र, इसमें वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अरावली में ये जलवायु खंड पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्द्र जलवायु खंड, इसमें वर्षा कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर। और ये किस में है? पूरी मैदान जलवायु खंड, ये पूरी मैदान में पाया जाता है। नेक्स्ट, अति आर्द्र, अति आर्द्र, इसमें वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। और कहाँ पाया जाता है? हाड़ौती का पठार। ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी जलवायु खंड थे उन सब के बारे में समझा दिया है। अब जैसे कि ये राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप हो गया हमारा। ठीक है। तो इसमें ये तो हो गया शुष्क, शुष्क हो गया, शुष्क जलवायु खंड। ये कौन सा हो गया? अर्धशुष्क, अर्धशुष्क। ठीक है।
यहाँ पे होगी अपनी अरावली, ये अपनी अरावली होगी, और अरावली में कौन सा हो गया, उपाध, उपाध, ठीक है। ये हाड़ौती का पठार हो गया तो यहाँ अतियाद, और यहाँ पूर्वी मैदान हो गया तो ये आद, ठीक है। तो सभी जलवायु खंड मैंने मैप के अकॉर्डिंगली आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। जिला एवं परियोजना, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, कौन से कथन सही हैं, इनमें से कथन देखने कौन कौन से सही हैं। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध। अजमेर बीसलपुर परियोजना नहीं, ये गलत है। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, ये सही है। प्रतापगढ़ जाखम परियोजना, ये भी सही है। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे, 1, 3 और 4। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना सही हो जाता है। अब देखिए चंबल परियोजना, चंबल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन कौन से स्टेट्स की है, राजस्थान प्लस एमपी की है, राजस्थान प्लस एमपी की ये परियोजना है, ठीक है। कौन कौन से बांध बने हुए हैं इसके अकॉर्डिंग, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध ये कहाँ है, एमपी में। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध यह है चित्तौड़ में। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध ये किस में है, कोटा में। और एक कोटा बैराज बांध, वो भी कहाँ है, कोटा में है, ठीक है। तो मैंने आपको जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है जो इससे संबंधित थी, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध से, इनके मैंने जितने भी बांध थे वो सब बता दिए हैं। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन अगर कई बार ऐसे भी आता है कि जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना पे जो बांध बनाए गए हैं, जो 4 बांध हैं, उनको उद्गम से और मतलब आगे के विस्तार की तरफ उनको बताइए कि मतलब कैसे क्रम क्या है उनका। तो उनका क्रम देख लेते हैं। उद्गम से क्रम है जो सबसे पहले आएगा गांधी सागर बांध, ठीक है। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद में जवाहर सागर बांध आएगा, उसके बाद में कोटा बैराज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो इनका क्रम है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि इनका क्रम भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। मानसी वाकल परियोजना, अभी मानसी वाकल परियोजना है, इस संबंधित हम बात करेंगे। मानसी वाकल परियोजना, इससे किस सबसे बड़ा बेनिफिट किसको है, उदयपुर को है। उदयपुर की परियोजना है। सबसे पहली बात, उदयपुर को 24 मिलियन लीटर पानी सप्लाई होता है इस परियोजना से, पेयजल सप्लाई करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो परियोजना है वो है जाखम परियोजना। जाखम ऑलरेडी किसकी है, जैसे मैंने आपको बता दिया था भाई, प्रतापगढ़ की ये परियोजना है। तो जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ की, जाखम, ठीक है। प्रतापगढ़ में भी कहाँ, अनूपपुर गांव है, उसकी एक परियोजना है। जो जाखम बांध है ये माही नदी की एक सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है जाखम नदी। भाई जाखम बांध है तो हम याद रख लेंगे जाखम नदी पे बनाया गया है। लेकिन कई बार ऐसे पूछ लेता है कि जाखम बांध किसकी सहायक नदी पे बनाया हुआ है, तो माही नदी की सहायक नदी पर ये बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये अजमेर बीसलपुर परियोजना थी, इसके बारे में क्योंकि ये यहाँ पे गलत था, सत्य नहीं था, तो बीसलपुर परियोजना है ये किस जिले की है, ये है टोंक जिले की। किसकी है, टोंक जिले की ये परियोजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सरसों, चना, मोठ, चना, मूंग, उड़द, ईसबगोल, जीरा, ज्वार, मूंग, मक्का और बाजरा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राजस्थान में जो फसल उगती हैं
उनमें भारत में प्रथम स्थान कौन सा है, कौन कौन सी ऐसी फसल हैं जो भारत में प्रथम स्थान रखती हैं, वो है सरसों, चना और मोठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है 10.1%, 32.5%, 16.9% और 21.3%। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम, जो जनसंख्या वृद्धि हुई है जो 2011 की सेंसस है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो टोटल राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 21.30%, ठीक है। सर्वाधिक और न्यूनतम देख लेते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक कौन कौन से जिले में हुई है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा हुई है बाड़मेर जिले में, बाड़मेर में 32.5%, 32.5%। जैसलमेर में 31.8%। उसके बाद जोधपुर में हुई है 27.7%। उसके बाद में बांसवाड़ा जिला, इसमें हुई है 26.58%। तो चार, जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा, इन चार जिलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। सबसे ज़्यादा बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर, फिर जोधपुर, उसके बाद में बांसवाड़ा। अब चार जिले न्यूनतम कौन कौन से हैं, न्यूनतम, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ कहाँ देखी गई है, श्रीगंगानगर कितनी हुई है, मात्र 10%। उसके बाद में झुंझुनू में 11.9%। पाली जो जिला है, पाली में हुई है 11.7%। और बूंदी में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी देखी गई है, 15.4%, ठीक है। तो चार जो सर्वाधिक थे, चार जो न्यूनतम जिले थे, वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, कितनी थी, 10%। कितनी, 10% जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी गंगानगर जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई, राणा हम्मीर, राणा कुंभा, राणा लाखा या राणा उदय सिंह। तो कौन सा शासक था जिसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है राणा हम्मीर को। किसे, राणा हम्मीर को कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, इसका हल्का सा इतिहास है राणा हम्मीर का, उसको हम देख लेते हैं कि राणा हम्मीर कैसे बना, शासक कैसे बना, उसको हम देख लेते हैं। तो 1301 से 1303 तक चित्तौड़ पे किसका शासन था, रावल रतन सिंह का, और इन्हीं के समय चित्तौड़ का क्या हुआ, प्रथम शाखा हुआ था, प्रथम शाखा जो कि कब हुआ था, 1303 ईस्वी में। किसने आक्रमण किया था उस टाइम, अलाउद्दीन खिलजी ने, और रतन सिंह शहीद हो गए थे, ठीक है। तो रावल शाखा समाप्त हो गई थी रावल रतन सिंह की मृत्यु होते ही, तो रावल शाखा समाप्त हो गई। अब चित्तौड़ पे आती है सिसोदिया शाखा। सिसोदिया गांव से जो राजा बनेंगे वो देखते हैं, और ये क्या लगाएंगे, राणा लगाएंगे, ठीक है। तो सिसोदिया गांव से 1326 ईस्वी में सिसोदिया ग्राम के राणा अरी सिंह, कौन, राणा अरी सिंह का पुत्र था राणा हम्मीर, इसे चित्तौड़ पे विजय कर ली। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर शासन कर लिया, शासक बन गए 1326 में, ठीक है, 1326 में। इसीलिए इसे विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। और विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है, विकट जो, जैसे विकट परिस्थिति आ जाती है, विकट परिस्थिति या विकट परिस्थिति में सिंह के समान, ठीक है।
इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह और रतन सिंह। अब देखिए, जो जसवंत सिंह थे ये 1857 की क्रांति के समय शासक तो थे, लेकिन कहाँ के थे? भरतपुर के। ये भरतपुर के शासक थे, ठीक है। उदय सिंह, अब उदय सिंह का तो दूर दूर तक इतिहास नहीं है 1857 क्रांति के आसपास। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उदय सिंह का शासनकाल है वो कब से स्टार्ट होता है? 1537 ईस्वी से। 1537 ईस्वी से शासनकाल स्टार्ट और समाप्त कब हो गया? 1572 ईस्वी में। और जब क्रांति कब हुई? 1857 ईस्वी में। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन रतन सिंह, अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले ही बताया कि रावल रतन सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1303 ईस्वी में, जब चित्तौड़ का प्रथम शाका अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो ये तीसरा ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा। अब बचा कौन सा? लास्ट ऑप्शन, महाराणा स्वरूप सिंह। तो उदयपुर का महाराणा कौन था 1857 क्रांति के समय? महाराणा स्वरूप सिंह। तो ऐसे भी आपको ऑप्शंस कैंसिल करने हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई 1857 क्रांति के समय उदयपुर का महाराजा कौन था, तो आप इजीली क्रॉस आउट कर सकते हो। और कुछ नहीं तो जसवंत सिंह और स्वरूप सिंह ही लास्ट में बच जाएंगे। उदय सिंह और रतन सिंह तो अपने आप ही क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि 1857 क्रांति के समय तो इनका दूर दूर तक नाता ही नहीं है। इनका इतिहास तो बहुत पहले का है। रतन सिंह का बहुत पहले का, उदय सिंह का बहुत पहले का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? नागपुर, अजमेर, जयपुर और दिल्ली। राजपूताना जो मध्य भारत सभा है इसकी स्थापना कहाँ हुई है? इसकी स्थापना हुई है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। कब? 1918 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, ठीक है। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय बनाया गया था अजमेर में। और 1920 ईस्वी में इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? अजमेर में। अजमेर में यह अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट या टीकाराम पालीवाल। अब जो वृहत राजस्थान है, जो एकीकरण, ये कौन से चरण में आता है? यह आता है चतुर्थ चरण में, चौथे चरण में, ठीक है। चौथे चरण में ये कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस, ठीक है। अभी जो चौथा चरण हुआ था, जो वृहत राजस्थान था, वृहत राजस्थान, इसमें उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था पटेल साहब ने, सरदार पटेल ने। राजधानी, राजधानी बनाया गया था जयपुर को। किसे बनाया गया था राजधानी? जयपुर को। महाराज प्रमुख कौन बने थे? महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह। कहाँ से? उदयपुर से, ठीक है। राज प्रमुख बने थे मान सिंह सेकंड। राज प्रमुख कौन बने थे? मान सिंह सेकंड। कहाँ से? जयपुर से। और प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। किसे? हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था वृहत राजस्थान का। और हीरालाल शास्त्री कहाँ से बनाया गया था? जयपुर से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? केसी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, मेजर शैतान सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह।
तो बानासुर का शहीद माना जाता है, के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब जो मेजर शैतान सिंह है, मेजर शैतान सिंह, इन्हें ही क्यों कहा जाता है बानासुर का शहीद? तो देखिए इनका जन्म हुआ है 1 सितंबर 1924 को। 1 सितंबर 1924 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? बाणासुर गांव, फलोदी, जोधपुर में। बाणासुर, फलोदी, जोधपुर, ठीक है, इनका जन्म स्थान है। घटना क्या कब की है? 17 नवंबर 1962 की। 1962, 17 नवंबर 1962। उस समय चीन से हमारा युद्ध छिड़ गया था। भारत और चीन का युद्ध हो रहा था उस टाइम, और चीन ने लद्दाख क्षेत्र पर हमला कर दिया था, ठीक है। और जब हमला किया तो वहाँ जो चुशुल चौकी है, वहाँ पर चुशुल चौकी थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? मेजर शैतान सिंह की थी। तो इन्होंने क्या कि इनके साथ में थे 120 जवान। 120 जवान थे। 120 जवानों ने चीनी सेना से मुठभेड़ ली। लास्ट में ये 3 बच गए, एक मेजर शैतान सिंह और 2 इनके साथ में सिपाही थे। तो लास्ट में 2 सिपाहियों को वापस भेज दिया कि भाई आप जाओ और जो पहले वाली चौकी है उस पर जाके इन्फॉर्म करो कि ऐसे ऐसे हमला हुआ है। और अकेले घायल मेजर शैतान सिंह ने उन चीनियों से युद्ध लड़ा था। और लास्ट में युद्ध लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए थे। शहीद हुए थे कब? 18 नवंबर 1962 को। 18 नवंबर 1962 को शहीद हो गए थे। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बाणासुर का शहीद कहा जाता है मेजर शैतान सिंह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया? जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल और ठाकुर कुशाल सिंह। अब चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया है ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कब करवाया? 1739 ईस्वी में। अब जो चूरू दुर्ग है, इससे एक इंटरेस्टिंग घटना जुड़ी हुई है। उस घटना के बारे में देख लेते हैं कि वो घटना क्या है। वह क्या था कि 1857 में, कब? 1857 में ठाकुर था कौन? शिव सिंह। शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। अब अंग्रेजों का विरोध किया तो चूरू दुर्ग पर अंग्रेजों द्वारा हमला किया गया। हमला भी किसके द्वारा? तोपों के द्वारा। अब तोपों के द्वारा जब किले पर हमला हुआ चूरू के दुर्ग पर, तो दुर्ग के ऊपर से भी तोपें चलाई गई। अब कंटिन्यू हमला होने से क्या हुआ कि जो दुर्ग के अंदर तोपें थी, इनके गोले समाप्त हो गए। गोले समाप्त हो गए। गोले क्या? गोला बनाने के लिए शीशा का यूज़ होता था, शीशा का, वो शीशा समाप्त हो गया। अब जब शीशा समाप्त हो गया तो जो ठाकुर शिव सिंह के जनता थी, उन्होंने अपने घर से चांदी ला के दी। तो फिर चांदी के गोले बरसाए गए दुश्मनों पर, अंग्रेजों पर चांदी के गोले दागे गए। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि किस दुर्ग से, राजस्थान किस दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए? तो कौन सा था? चूरू दुर्ग। कौन सा था? चूरू दुर्ग। अंग्रेजों ने बीकानेर की सेना की सहायता से इस दुर्ग पर हमला किया था, ठीक है। तो चांदी के जब गोले दागे गए तो इस दुर्ग के बारे में एक कहावत भी है कि धोरे ऊपर नीमड़ी, धोरे ऊपर तोप, चांदी गोला चालता गोरा नाखे तोप, वीको फीको पड़त गयो बण गोरो हमगीर, चांदी गोलो चालियो चूरी तासीर। तो ये कहावत है इस किले के ऊपर। चूरू दुर्ग का जितना भी इतिहास था मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कभी भी चूरू दुर्ग से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। तुलसी हालदो तिमणिया तथा पोंत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? सिर, हाथ, गला या कमर?
तो ये आभूषण गले में पहने जाते हैं। कहाँ? महिलाओं द्वारा गले में पहने जाते हैं। तुलसी हालदो तिमणियों। अब हालदो से तो क्या हिलता है, जैसे आभूषण हिलता है, हिलता किसमें? गले में। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। एक्चुअली क्या है कि लड़कियों को आभूषण याद करने में कोई समस्या नहीं आती, सब ज़्यादा समस्या आती है लड़कों को आभूषण याद करने में, क्योंकि ना तो उनके काम के हैं, ना उन्होंने विचार देखे, ना वो जानते हैं इसके बारे में। लेकिन वो क्या है कि छोटी छोटी ट्रिक्स होते हैं जिनसे याद रख सकते हैं। या फिर आप राजस्थान जी के हैं ना, सबसे बड़ा राजस्थान जी के में जो आर्ट एंड कल्चर है, इसको आप एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हो। जो डेली लाइफ में आप चीज़ें करते हो उनसे रिलेट करके याद रख सकते हो। डेली लाइफ में आप चीज़ें करते हो उनसे रिलेट करके कला संस्कृति को याद कर सकते हो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी याद करने में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या आती है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर याद करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? मूमल, फुलवारी, दुविधा पहली, अलेखू हिटलर या उलझन सुलझन। तो कौन सी मूवी है जो विजयदान देता की पुस्तक है दुविधा बन चुकी है? दुविधा और पहली। इनकी जो विजयदान देता है, ऐसा नहीं है कि यही दो फिल्में बनी हैं, एक फिल्म और बनी है चरणदास चोर। कौन सी फिल्म बनी है? चरणदास चोर। ये फिल्म भी विजयदान देता की कृतियों पर बनी है। ठीक है, विजयदान देता का जन्म, विजयदान देता इनका जन्म हुआ है 1926 में। 1926 में इनका जन्म हुआ। कहाँ? जोधपुर में। बोदुंदा नाम का गांव है एक जोधपुर में, उसमें इनका जन्म स्थान है। और ये राजस्थान भाषा के साहित्यकार कहे जाते हैं। लेकिन किस नाम से फेमस है राजस्थान भाषा साहित्यकार में? बिज्जी नाम से। किस नाम से फेमस है? बिज्जी नाम से फेमस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। हैला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, बीकानेर, सीकर या बाड़मेर। तो हैला ख्याल है ये संबंधित है दौसा जिले से। किससे? दौसा जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। पटेलिया, बिछियो, लालर व माछर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मेवात के प्रसिद्ध गीत, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत या हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत। तो पटेलिया, बिछियो, लालर व माछर मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हो जाते हैं। देखिए, ये नहीं है कि क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, क्वेश्चंस कम से मतलब नहीं है, आपको डिटेल प्रोवाइड कराई जा रही है। जो क्वेश्चंस जहाँ से भी पूछे जाते हैं उनकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपको मिल जाए। ठीक है, तो अभी 2 पेपर और बचे हुए हैं, सॉरी 1 पेपर और बचा हुआ है, जो रीट का चौथी पारी का पेपर है। रीट 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो उसको हम सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रीट 4th शिफ्ट का पेपर लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।